एक सुंदर गुफा में पहुंचने के बाद नारद जी का मन रम गया, वहां बैठ करके समाधि में डूब गए, मन में भगवान का चिंतन करने लगे। अब टेंशन होने लगा स्वर्ग के राजा इंद्र को। देखो उस व्यक्ति को हमेशा चिंता रहता है जो कुर्सी में बैठा हो, जो जमीन में बैठा होगा उसको कभी टेंशन नहीं होगी। कुर्सी वाले को इसलिए चिंता, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उठ गया तो कोई और आकर के बैठ जाएगा, इसलिए कुर्सी में नहीं जमीन पर बैठिए, क्योंकि जमीन को कोई छीन नहीं सकता। प्यार से बोलो ना जय श्री राम। ए मेरी माँ बोल दो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। जय श्री राम। बासुपट्टी वालों बोल दो ना। अब इसके बाद नारद जी वहां आसन में ध्यान लगा करके बैठे, बहुत समय बीत गया। इंद्रदेव को टेंशन हुआ, ये तो पक्का ध्यान करके भगवान से स्वर्ग का कुर्सी न मांग ले, मेरा सिंहासन अब खतरे में है। अब उसके बाद में कामदेव को भेजा, जाकर के नारद जी की समाधि तोड़ के आ जाइए। कामदेव गए, बहुत कोशिश किया, नारद जी का समाधि नहीं टूटा। और उसके बाद अंतिम में चरण में प्रणाम करके बैठे। तो उसके बाद नारद जी समाधि से जागे, सामने काम को देख करके क्रोधित नहीं हुए, मुस्कुराए। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो आप जाइए। काम को हराए। अब नारद जी क्या सोचे, हमने काम को हराया, भगवान भोलेनाथ ने भी काम को हराया था, उसको जलाया था, लेकिन काम को देखने के बाद उन्हें क्रोध आया था और मैं मुस्कुरा रहा हूं। यानी मुझे क्रोध ने भी नहीं सताया, काम ने नहीं सताया, क्रोध ने नहीं सताया, यानी भोलेनाथ से मैं बड़ा हो गया। अब उनको इतनी खुशी हुई, दौड़ करके कैलाश गए। बाबा एक बात जानते हो, भोलेनाथ सोचे नारद जी आ रहे हैं तो पक्का राम कथा सुनाएंगे। नारद जी काम कथा सुनाने लगे। बाबा बोले कि जो बात आप हमको सुना रहे हैं जाकर के नारायण भगवान को मत सुनाना। समझाया, लेकिन नारद जी क्या सोचे, भोलेनाथ हमसे जल रहे हैं, इसलिए बताने से मना कर रहे हैं, मैं पक्का बताऊंगा। नारद जी दौड़ करके भगवान के पास में गए। अब भगवान नारायण को पहले से पता चलता है कि कौन आ रहा है और किस भाव से आ रहा है, क्या बात करने के लिए आ रहा है। भगवान अब नारद जी के अभिमान को और बढ़ाने के लिए, जैसे नारद जी आए प्रसन्न होकर के काम कथा सुनाने के लिए, हमने काम और क्रोध को हराया, ये सुनाने के लिए आ रहे थे। भगवान नारायण अपने आसन से उठ गए। हरसि मिले उठी रमा निकेता, मुस्कुरा करके खड़े हुए, नारद जी से मिले। नारद जी को लगा हम बड़े हो गए, इसलिए भगवान भी खड़े हो गए। प्यार से बोलो जय श्री राम। आसन में विराजमान कराया। नारद जी सुनाए। बोले बाबा ने जिस बात को सुनाने से मना किया था सारी बात बता दिए। प्रभु आप जानते हैं हमने काम को हराया। भगवान बोले अच्छा, फिर आगे क्या हुआ। नारद जी बोले हमने क्रोध को भी हराया। देखिए भोलेनाथ ने तो केवल काम को हराया, हमने तो दोनों को हरा दिया। भगवान विष्णु बोले बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, खूब तारीफ किए। अब नारद जी बोले ठीक है प्रभु चलता हूँ। वहाँ से प्रणाम करके निकले। भगवान तो भगवान है, माया का नगर रचना कर दिए। जैसे नारद जी आकर के देखे, रास्ते में एक विशाल नगर दिखाई दिया और वहाँ के राजा अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर समारोह आयोजन किए हुए थे। जैसे नारद जी को दिखाई दिया, नारद जी का मन हुआ कि यहाँ जाकर के देखो, इतना सुंदर भगवान ने अपनी माया से नगर बनाया। जैसे नारद जी मन में विचार करते हैं, अंदर जाकर के देखता हूँ कैसा है नगर। जैसे भीतर गए, पता चला कि विश्वमोहिनी का स्वयंवर समारोह है। नारद जी को संत जान करके विश्वमोहिनी के पिता राजा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और उसके बाद कहा कि प्रभु आप आए। राजा शील निधि ने कहा कि आप हमारी बेटी के हस्तरेखा देख करके बताइए उनके भाग्य में कैसा दुल्हा है, उनका भाग्य कैसा है, हस्तरेखा पढ़िए। नारद जी बोले बुलाइए अपनी बेटी को। जैसे विश्वमोहिनी आई,
हाथ दिखाया। नारद जी हाथ पकड़े, चेहरा में देखने लगे, कंटिन्यू चेहरा में देखते गए। बहुत देर तक उनके चेहरा से नारद जी ने नजर नहीं हटाया। इतनी सुंदर, नारद जी को भी मोह ने पकड़ लिया। अभी थोड़ी देर पहले काम को जीत करके आए। देखो भगवान की माया, इसलिए कहते जीवन में अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। चेहरा देखने लगे। महाराज बोले कि नारद जी चेहरा नहीं, हाथ देखिए। हस्तरेखा में लिखा था इनका विवाह ऐसे से होगा जिनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, जो अजन्मा है, जिनका कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसे से इनका विवाह होगा। नारद जी उल्टा पड़े, जिनके साथ इनका विवाह होगा वही अजन्मा है, उन्हीं को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। अब नारद जी उल्टा पुल्टा बता करके वहां से बाहर निकले, और जैसे बाहर आए नारद जी मन में सोचने लगे इतनी सुंदर विश्व मोहनी, और इनके साथ विवाह तो मैं ही करूंगा, किसी और को करने नहीं दूंगा। आज जो कुछ भी हो जाए इनके साथ शादी हम ही करेंगे। अब क्या करें, समय कम है, थोड़ी देर बाद स्वयंवर है, अब मैं क्या करूं। नारद जी महाराज मन में विचार करते, कुछ भी हो जाए बुरे वक्त में हमें साथ देने वाले तो केवल भगवान है। अब मैं भगवान को ध्यान करूं, इसके लिए टाइम नहीं, बैकुंठ जाऊं उसके लिए समय नहीं। मन में सोचने लगे अब मैं क्या करूं, भगवान को याद कर रहे, मैं क्या करूं। इतने में भगवान वही प्रकट हो गए, और भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी, क्या सोच रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु यहाँ पर महाराज सिल निधि की पुत्री विश्वमोहिनी का विवाह समारोह स्वयंवर हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उनसे शादी करूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरी शादी कैसे होगी। अगर आप एक कृपा कर दे तो विवाह हो जाएगी। भगवान बोले क्या, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावो ओहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, पावो ओहि, पावो ओहि। नारद जी को भगवान ने पूछा नारद जी क्या चाहते हैं बताइए जल्दी। नारद जी बोले विश्व मोहनी है वो बहुत सुंदर है, और आप है विश्व मोहन, इसलिए नाथ अपना चेहरा हमें उधार में दीजिए, थोड़ी देर के लिए दे दो। भगवान बोले शादी आपका चेहरा हमारा। देखो विवाह में जाने से पहले अगर कपड़ा नहीं है तो दोस्त से उधार में शेरवानी मांग सकते हैं, लेकिन कोई किसी से चेहरा नहीं मांग सकता। लेकिन नारद जी बोले प्रभु आप इतने सुंदर हैं इसलिए अपना चेहरा थोड़ी देर के लिए, जब तक शादी हो जाए तब तक दीजिए, फिर मैं वापस कर दूंगा। भगवान बोले ठीक है। अब नारद जी बड़े बेचैन हो रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु जल्दी करिए, समय नहीं है। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, दास में तोरा, दास में तोरा। यही भक्त का पहचान है। भक्त चाहे जीवन में कितना भी मार्ग भटक जाए, कितना भी विचलित हो जाए, अंतिम में भगवान को याद कर ही लेता है। नारद जी ने बस एक वाक्य बोला, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ और आप जानते हमारा हित कहाँ है, इसलिए जल्दी करिए, समय कम है। भगवान बोले बस अब वही करूँगा
आपने मुझे अपना दास स्वीकार किया है तो मैं मेरे मन में जो होगा वही करूँगा। नारद जी को बोल दिए चलिए जाइए, आपकी शादी हो जाएगी, हम अपना रूप दे देंगे। अब नारद जी भगवान को प्रणाम करके गए। अंदर से विश्व मोहिनी का आगमन होने वाला है। बड़े बड़े देश के सुंदर सुंदर राजकुमार वहां पर आए हैं, लाइन से कुर्सी है। नारद जी सोचे हम जैसे सुंदर तो इस पूरे सभा में कोई नहीं है। और नारद जी सोचे जैसे विश्व मोहिनी आएंगी हाथ में जयमाला लेकर के, मैं पहले नंबर के नंबर 1 कुर्सी में बैठूंगा। मुझे जैसे देखेंगे गले पर जयमाला डालेंगे, इतना घूमने का कष्ट नहीं होगा। नारद जी पहले नंबर के कुर्सी में जाकर के बैठे और वहां पर ठीक पीछे भगवान रुद्र के 2 गण रूप बदल करके पीछे बैठे। और जैसे नारद जी वहां खुश हो रहे हैं, सबने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि लोग नारद जी को संत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी को लग रहा है हमें भगवान जान करके सब प्रणाम कर रहे हैं। अभी किसी को भी नारद जी को जो भगवान ने बंदर बनाया वो रूप नहीं दिख रहा है। नारद जी बड़े खुश होकर के बैठे, जैसे आएंगे आते ही मुझे देखते ही माला डाल देंगे, खुशी से बैठे। और जैसे विश्व मोहिनी राजकुमारी हाथ में माला लेकर के बाहर आई, उन्होंने देखा नारद जी कैसे दिखे, मरकट बदन भयंकर देहि, भयंकर विशाल काटने वाला मरकट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब विश्व मोहिनी ने पूरे उस लाइन को ही छोड़ दिया, दूसरे लाइन में चली गई। नारद जी सोचे हम इतने सुंदर और हमें छोड़ दिया। इतने में पीछे से आवाज आया, आप खुद को इतने सुंदर समझ रहे थे, जाकर के एक बार पानी में अपना चेहरा देख लीजिए। जाकर के जैसे जल में चेहरा देखा, नारद जी को क्या दिखाई दिया, भयंकर बंदर दिखाई दिया। नारद जी क्रोध में लाल हो गए। और आज नारद जी मन में सोचे इतने बड़े छलिया किया, हमारे साथ में कपट किया भगवान ने, अब मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। हमने कहा था सुंदर बना दो, उन्होंने हमको बंदर बना दिया। खुद तो समुद्र मंथन करवाया, लक्ष्मी जी ले गए और जहर निकला तो भोलेनाथ को पिला दिया। इतने बड़े कपटी हैं, आज हमसे नहीं बचेंगे। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, या जाकर के श्राप दूंगा या मैं जाकर के मर जाऊंगा, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं। मेरा उपहास करवाया, मेरे बना रिश्ता तोड़ दिया। आज नारद जी क्रोध में गए, लेकिन भगवान भी कम नहीं। बीच ही पंथा मिले दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच ही पंथा मिले दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी क्रोध में जा रहे थे, भगवान को लगा जब तक ये नारद जी बैकुंठ आएंगे तब तक क्रोध शांत हो सकता है, इसलिए क्रोध में अभी लाल है नारद जी, इसी समय जा करके मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। नारद जी क्रोध में जा रहे हैं बैकुंठ, भगवान बीच मार्ग में प्रकट हो गए। नारद जी कहाँ जा रहे हैं? जैसे नारद जी ने अपना सिर उठाया, देखा गरुड़ में भगवान नारायण, एक तरफ लक्ष्मी मैया और एक तरफ है वही राजकुमारी विश्व मोहिनी। अब तो नारद जी को और क्रोध आया। भगवान नारायण को देख करके नारद जी चिल्लाने लगे, आप कपटी हैं, हम आपको जानते थे,
आपको ये सहन नहीं हो रहा था, मैं शादी करने जा रहा था और मेरे शादी तोड़ने के लिए पहुंच गए, और जिनसे मैं शादी करना चाहता था उन्हीं से शादी करके लेकर के गए। आप परम स्वतंत्र हो गए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। भाव ही मन ही करहु तुम सोई, मंगल भवन अमंगल हारे, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, मंगल भवन अमंगल हारे, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। मंगल भवन अमंगल हारे। नारद जी बोले परम स्वतंत्र हो गए, आपके ऊपर आदेश करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जब चाहे किसी को सुंदर बनाया, जब चाहे किसी को बंदर बनाया। आप क्या सोच रहे हैं? आज आपने अच्छे घर पे बहना भेजा है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको श्राप देंगे। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। नारद जी बोले आपने जिस राजकुमार का रूप बना करके मेरे से छल किया है ना, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, और आपने हमको बंदर बनाया, वही बंदर आपके सहायक बनेंगे। और आपने आज मुझे विश्व मोहिनी से अलग किया, आप भी पत्नी से अलग हो जाओगे, श्राप दिया। और आपको भी जिस प्रकार आज मैं उस राजकुमारी के लिए रो रहा हूं, उसी प्रकार आपको स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। नारद जी ने क्रोध में श्राप दिया, भगवान ने स्वीकारा, और उसके बाद बाबा कहते हैं जाव हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहारा माना राजकुमारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहारा माना राजकुमारी। अब जैसे नारद जी महाराज ने श्राप दिया, 3 श्राप भगवान को दिया, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, बंदर आपके सहायक होंगे, नारी वियोग में रोना पड़ेगा। श्राप देने के बाद भगवान स्वीकार किए, और नारद जी को जो माया के पट्टी उनके आंखों में बांध दिए थे, भगवान ने उस माया को दूर कर दिया। जब हरि माया दूरी निबारी, नहीं तहरमान राजकुमारी, नारद जी के आंखों से माया का पट्टी उतर गया। नारद जी ने देखा न वहाँ पर राजकुमारी है, न लक्ष्मी जी हैं, केवल भगवान और स्वयं हैं। नारद जी कहते प्रभु हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा करिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने आपको श्राप दिया, ये जितनी भी श्राप दिया था सब झूठ हो जाए। भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला, नारद जी आपने हमको श्राप नहीं दिया, हमने आपसे श्राप लिया है। नारद जी बोले आपको श्राप लेने के लिए हम ही मिले थे। भगवान बोले देखो अपना जो बहुत जरूरी काम होता है ना, आप किसी के ऊपर सौंप नहीं सकते, अपना विश्वास पात्र को ही आप वो काम सौंप सकते हैं, आप हमारे विश्वास पात्र हैं। नारद जी बोले प्रभु अब हमको दुख हो रहा है, हम क्या करें? भगवान बोले आप जाइए और भोलेनाथ का नाम जप करिए, नाम सुमिरन करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी।